हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? तो हम पढ़ रहे थे वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज। तो हमने 1 से 70% पढ़ लिए थे। आज इससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो 71 नंबर प्रश्न है, विश्व में कपास की खेती के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हनुमानगढ़ जिले से। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हनुमानगढ़ जिले से। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली बनाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये भी मिले हैं हनुमानगढ़ जिले से। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हनुमानगढ़ जिले से। अगला प्रश्न देखिए, जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त परीक्षण सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, एशिया महाद्वीप एवं देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के लूणकरणसर गांव में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, तो ये है छित्तर महल या फिर उमेद भवन, जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पोखरण, जो कि जैसलमेर में है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव कब चली थी? तो ये चली थी सितंबर 1997 में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहाँ चली थी? तो ये चली थी पिछोला झील, जो कि उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, 84 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस संग्रहालय में रखी है? तो ये रखी गई है बागौर की हवेली के संग्रहालय में, जो कि उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, तो ये है जयसमंद झील, जो कि उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, तो यह है बेणेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि डूंगरपुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, उसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किस जिले में स्थित है? तो राज प्रशस्ति है वो है राजसमंद जिले में। और कौन सी झील में है? राजसमंद झील में। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मणी माता का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है, तो ये है सोरसेन बारा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ उनकी विधिवत पूजा होती है, तो ये है पुष्कर जिले पुष्कर में, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झुंझुनू जिले में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे बड़ी सूर्य सूर्य घड़ी का नाम क्या है? तो ये है सम्राट यंत्र। अगला प्रश्न देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट
यंत्र किस वेधशाला में है? तो ये है जंतर मंतर, जो कि जयपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पन्ने व रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे बड़े चांदी के पत्थर कहाँ स्थित है? तो ये है सिटी पैलेस जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे पहले कैंसर से मृत्यु का उदाहरण कहाँ से मिला है? तो यह मिला है नाहरगढ़ जयपुर से। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे बड़ी प्रथम सोने की टकसाला कहाँ है? तो ये है जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर जिले में। एक है बागौर की सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये है भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था राणा लाखा के काल में। एक चिड़ीमार बंजारे ने इसकी स्थापना की थी अपने बैल की स्मृति में। अगला प्रश्न देखिए, असोत्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ये है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न देखिए, छिंज कहाँ स्थित है? तो छिंज है जो वो स्थित है बांसवाड़ा जिले में। तो ये थे कुछ प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।